शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमें अफगान मामलात में फरीक नहीं बनना चाहिए। अफगान अवाम और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। महंगाई अभी और बढ़ेगी। नैब हजारों अरब रुपए के स्कैंडल्स पर खामोश बैठा है। नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। जितना नुकसान नैब ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी स्कैंडल ने नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब का है। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने भरपूर सरमायाकारी करने के आज़्म का इजहार किया है। जैसा काम वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तुरखम बॉर्डर बंद। तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की रवानगी और आमद बंद रहेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तुरखम बॉर्डर पर इमिग्रेशन NCOC की नई गाइडलाइंस तक बंद रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 24 घंटों में 25 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,452 हो गई। मजीद 830 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,64,460 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,08,700 सेहतयाब। 33,390 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 40 लाख हलाकतें, 18 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 6,21,335, ब्राजील में 5,25,300, भारत में 4,03,310, मैक्सिको में 2,33,700, रूस में 1,38,600, फ्रांस में 1,11,200, बरतानिया में 1,28,231 और सऊदी अरब में 7,891 अमवात हो चुकी हैं। बरतानवी हुकूमत का 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मास्क पहनने की पाबंदी खत्म। 1 मीटर के समाजी फासले की शर्त भी खत्म। मास्क रजाकराना तौर पर पहना जा सकेगा। घरों में सिर्फ 6 अफराद की मुलाकात पर पाबंदी खत्म कर दी गई। घरों से काम करने की शर्त का भी खात्मा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वायरस से महफूज रहने के लिए फैसले अब खुद करना होंगे। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर दुनिया भर में कश्मीरी आज से हफ्ता शुहदा मनाएंगे। एहतजाजी रैलियों और जलसों का इनेकाद किया जाएगा। जुमेरात को यौम शहादत यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। 8 जुलाई को शहीद बरहान वानी के आबाई कस्बे की जानिब मार्च होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडा जेरे गौर आएगा। विफाकी काबीना को कोविड वैक्सीन की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। इजाफी कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू करने से मुतालिक फैसला होगा। काबीना को G20 ममालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन EOBI की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। क्वेटा के इलाके हजार गूंजी में CTD की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची के इलाका जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। एक मुलजिम भी जख्मी हो गया, साथी फरार।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस में हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान वजदार की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज और नेवल स्टेशन कमांडर आमिर इकबाल खान भी शरीक हुए। सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात भी हल्फ बरादरी की तकरीब में शरीक थीं। शुरा की जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम का बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का इंदिया। कहते हैं जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलोचिस्तान का जरूर सोचेगा। बलोचिस्तान की एहसास से महरूमी खत्म करेंगे। सीपैक का सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। सूबे की आवाम के लिए इंटरनेट की सहूलत 3G और 4G मुतारिफ कराएंगे। अफगानिस्तान में इंतशार फैलने का खदशा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हमसाया मुल्क मुतासिर होंगे। अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में सियासी तनाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान का जल्द दौरा करूंगा। और तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहम समझते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात सकाफती और मजहबी रिश्ते से जुड़े हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की तुर्क बरी अफवाज के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक तुर्क फौजी ताउन के फरोग पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का फौजी तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। तुर्क कमांडर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। आपने जानी अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आपको आगाह करें, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमें अफगान मामलात में फरीक नहीं बनना चाहिए। अफगान अवाम और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। महंगाई अभी और बढ़ेगी। नैब हजारों अरब के स्कैंडल्स पर खामोश बैठा है। नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। जितना नैब ने नुकसान पहुंचाया इतना किसी स्कैंडल ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तिलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया गया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलोचिस्तान में विफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब रुपए का है। बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में विफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। उधर विफाक वजीर असद उमर कहते हैं नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने भरपूर सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। असद उमर ने जनूबी बलोचिस्तान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजीर आजम ने नवंबर में इस इलाके के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। वजीर आजम ने दौरा गवादर के दौरान बलोचिस्तान पैकेज की पेशरफ्त का जायजा लिया। जैसा काम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जैसा काम बलोचिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हो रहा है ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। यह कहना था विफाकी वजीर असद उमर का।